So yes, hello my dear students, how are you? I hope you guys are doing well. चले जी, जेई मेंस 2024 में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस 2024 जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म एंड मैटर के। ठीक है, चलिए जी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर्स डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, द करंट टू कॉज अ डिफ्लेक्शन ऑफ पाई बाय 10 रेडियन इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ठीक है, सो I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू θ1 अपॉन θ2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, I1 का वैल्यू इज हाउ मच? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू θ1 अपॉन θ2। ठीक है, I1 दिया हुआ हमको 200 माइक्रो एम्पियर्स, 200 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन I2 हमें कैलकुलेट करना है। ये डिफ्लेक्शन कितना कर रहा है? पाई बाय 3 का। हमें कितना करवाना है? पाई बाय 10 का। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा? ये से कैंसिल आउट 10/3 बनेगा। ठीक है, 10/3 बनेगा। तो I2 का वैल्यू हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। कैंसिल करना है इसको, ये आता है हमारे पास 60 माइक्रो एम्पियर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच ऑफ टेस्ला एक्ट्स अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, a rectangular loop of sides 20 centimeters and 10 centimeter with a current of 5 ampere is in YZ plane. The current is in anti-clockwise sense. ठीक है, with reference to the negative x-axis. ठीक है, magnitude of direction of torque is tau is equals to m cross b होते हैं बच्चों। टॉर्क निकालना है मेरे को along the direction is m cross b, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना? 2 इंटू 10⁻⁻3 along पॉजिटिव j कैप। ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस। एक बार जरा हम लोग यहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? I इंटू a। ठीक है, करंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। YZ प्लेन में है हमारे पास, किस में है? YZ प्लेन में है। तो करंट हमारा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विद रेफरेंस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस आने वाला है। आप सॉल्व कर लेना इसको। 20 इंटू 10 ये आ जाएगा कितना? 200 इंटू 10⁻⁻4, 200 इंटू 10⁻⁻4 और डायरेक्शन देखोगे तो माइनस आई कैप। डायरेक्शन विल बी माइनस आई कैप। सॉल्व कर लेंगे। टाउ इक्वल्स टू m क्रॉस b कर देंगे बच्चों। ये कितना होने वाला है हमारे पास? 10 इंटू 10⁻⁻4 माइनस j कैप क्रॉस। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ? 2 इंटू 10⁻⁻3 j कैप, नहीं सॉरी माइनस आई कैप। दिस इज माइनस आई कैप। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है मेरे पास 2 इंटू 10⁻3 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻3 k कैप। दिस विल बी द आंसर। माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू 10⁻3 k कैप। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 10⁻, -4, नॉट -3, -4। ये बेसिकली ये वाला 10⁻³ इस 10⁻³ से कैंसिल आउट होगा, बचेगा हमारे पास 10⁻⁻4। सो करेक्ट आंसर इज 2 इंटू 10⁻⁻4। मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन होगा माइनस k कैप, यानी कि नेगेटिव z डायरेक्शन। नेगेटिव z डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जेई मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो जेई मेंस 2024 के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जरूर करने चाहिए। क्योंकि जेई 2024 में हमने देखा है 2023 के क्वेश्चंस, डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो पूरा चांसेस है, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 2025 में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। हमारा पैटर्न रिपीट हो सकता है, क्वेश्चंस का पैटर्न रिपीट हो सकता है विद अ स्लाइट चेंज इन डेटा। तो हमको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए 2024 के सारे क्वेश्चंस। तो करियर पॉइंट आप लोग के लिए लेकर के आए बच्चों 20 ऑनलाइन सॉल्व पेपर्स, जिसमें जेई मेंस 2024 सेशन 1 और सेशन 2 के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अवेलेबल है बच्चों इन बुकलेट्स के अंदर। ठीक है, आप परचेस कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज दिस। ठीक है,
It is suspended in uniform magnetic field of this. The work done in rotating it from most stable to most unstable position. ठीक है, देखो स्टेबल पोजीशन कब आएगा हमारे पास? स्टेबल पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी कि माइनस एम बी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, दैट इज माइनस एम बी. ठीक है, U इज माइनस एम बी. देखेंगे कितना आता है, माइनस 0.5 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻². ठीक है, और एट अनस्टेबल कंडीशन व्हाट हैपेंस, एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम U इज इक्वल्स टू प्लस एम बी. ठीक है, यहां पर एंगल 0 डिग्री होता है, यहां पर एंगल 180 डिग्री होता है. फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री वी आर हैविंग स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री वी आर हैविंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो U का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस 0.5 इंटू 8 इंटू 10⁻². ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वर्क डन हमें चाहिए U फाइनल माइनस U इनिशियल, W इज इक्वल्स टू डेल्टा U. W इज इक्वल्स टू डेल्टा U. सॉल्व कर देंगे. जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10⁻². देखो ये और ये माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10⁻² जूल्स. दिस विल बी द आंसर. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, अलाइंग देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल सही बात है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं. बिल्कुल सही बात है, ट्रू. अट्रैक्ट स्ट्रांगली टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नहीं स्ट्रांगली नहीं. ठीक है, ये फॉल्स हो गया. है ससेप्टेबिलिटी लिटिल मोर देन 0. यस, इनका ससेप्टेबिलिटी 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है. मूव अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द वीक मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो ए एंड सी इज करेक्ट. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स, ए बी सी डी, बी डी, बी बी सी एंड ली, एंड ए एंड सी ओनली. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? पॉइंट मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द एक्सिस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर इज दिस. ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं. मैग्नेटिक मोमेंट, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r². ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया. ठीक है जी, ये दिया हुआ है सेंटर से 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला इंटू मीटर. ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रखेंगे. 4 पाई कैंसिल आउट कर 10⁻�7 हमारे पास वैल्यू बचता है. मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर. सॉल्व कर लेना. 1.5 इंटू 10⁻10 इंटू 20 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻7. दिस इज द वैल्यू ऑफ m. सॉल्व करेंगे. हाँ, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक पॉइंट यहां से कैंसिल आउट हुआ बच्चों, 0 कैंसिल आउट हुआ. 15 टू 30 और ये हो जाएगा मेरे पास 600 10⁻4 इंटू 10⁻2 बचेगा m. 600 इंटू 10⁻2. ठीक है, सॉल्व करना है इसको. ये कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर मीटर्स. m इज इक्वल्स टू हाउ मच? 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर. न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस. सो करेक्ट आंसर इज 6. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको अपने रैंकर्स पैकेज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहूंगा. जेईई मेंस 2025 के लिए आपको रैंकर्स पैकेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, जिसके अंदर मोर देन 30,000 प्लस क्वेश्चंस है बच्चों. प्रैक्टिस के लिए आपके पास मोर देन 30,000 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास यहां अवेलेबल है रैंकर्स पैकेज के अंदर. हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन जिन बच्चों ने रैंकर्स पैकेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, उनका ना सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन इंप्रूव हुआ है, उनका रैंक भी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है. तो आपको भी, अगर आप जेईई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको भी रैंकर्स पैकेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए. और इसको परचेस करने के लिए अगेन इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, द प्लॉट ऑफ 1 थीटा वर्सेस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बॉक्स इज गिवन एज शोन इन द फिगर. ठीक है, द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डैश इंटू 10⁻1 एम्पियर पर डिवीजन. फिगर ऑफ मेरिट हमको कैलकुलेट करना है. ईएमएफ भी दिया हुआ. ठीक है, I इज इक्वल्स टू के थीटा होता है बच्चों.
I इज इक्वल्स टू के थीटा, ठीक है। तो करंट तो मेरे को नहीं दिया है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस V बाय R, V कितना दिया है 2, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा G प्लस R दैट इज इक्वल्स टू K बाय थीटा, ठीक है, K इंटू थीटा। तो 1 बाय थीटा में निकाल सकता हूं, यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास 1 बाय थीटा इज इक्वल्स टू K बाय 2 टाइम्स ऑफ G प्लस R, K बाय 2 टाइम्स ऑफ G प्लस R, ठीक है जी। आइए तो हमको थीटा और आर के रिस्पेक्ट में रेशियो 1 बाय थीटा और आर के रिस्पेक्ट में देखिए क्या बनता है, ये के इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस के जी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से देखिए इज दिस द स्लोप, यही हमारा स्लोप का काम करेगा। स्लोप इज हाउ मच, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, सो स्लोप इज इक्वल्स टू हाउ मच, स्लोप इज इक्वल्स टू k बाय 2। और उस ग्राफ का स्लोप आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा मेरे पास y अपॉन x, तो स्लोप विल कम्स आउट टू बी 1 बाय 4। इसका स्लोप आ जाएगा मेरे पास, स्लोप इज 1 बाय 4। जब हम कैलकुलेट करेंगे y कोऑर्डिनेट अपॉन स्लोप जब हमने कैलकुलेट किया तो स्लोप का वैल्यू आता है 1 बाय 4। सो k बाय 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच 1 बाय 4, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, k का वैल्यू इज 0.5 ठीक है। तो फिगर ऑफ मेरिट आ गया हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 एम्पियर पर डिवीजन। सो 5 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 200 टर्न्स 2.5 into 10 power minus 4 meter square area is carrying a current of 100 microamperes. Current is placed in a uniform magnetic field of 1 Tesla. Initially the magnetic dipole moment was directed along B, ठीक है। Amount of work required to rotate the coil through an angle of 90 degree from its initial position। देखिए इनिशियली क्या है मेरे पास, थीटा इज 0, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। इनिशियली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाज डायरेक्टेड अलोंग बी, तो इनिशियल एंगल इज थीटा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, ई यू इनिशियल इज इक्वल्स टू हाउ मच माइनस एम डॉट बी कॉस 0 कितना आ जाएगा, ये माइनस एम बी या फिर एन आई ए, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ठीक है, फाइनली क्या करना है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री से उसको रोटेट करना है, थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच 90। सो यू फाइनल इज इक्वल्स टू हाउ मच 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू आप यहां पर रखेंगे एम बी cos 90 का वैल्यू 0, तो यहां से देखिए वर्क डन कितना आने वाला है, W इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल्स टू हाउ मच प्लस एन आई ए बी, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं कितना 200, एरिया दिया हुआ है हाउ मच 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, करंट दिया है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कितना 1, इसको सॉल्व करना 2.5 इंटू 200, 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये आ गया W। सो वर्क डन इज हाउ मच 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। सो करेक्ट आंसर इज 5, करेक्ट आंसर इज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे हम लोग। द कोरोसिविटी ऑफ मैग्नेट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर। द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 150 टर्न सो दैट मैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। तो कोरोसिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग Ni के बराबर, कोरोसिविटी इज इक्वल्स टू Ni, Ni म्यू 0 Ni डिवाइडेड बाय म्यू 0, भाई जो भी परमिएबिलिटी होगा म्यू 0 Ni अपॉन म्यू 0 कैंसिल आउट, कोरोसिविटी कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 3, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिया है 150 और लेंथ कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया।
स्मॉल एन आ गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट हमें कैलकुलेट करना है, आई मुझे कैलकुलेट करना है। सॉल्व कर दूंगा इसको मैं 10⁻³ इन 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 10, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, ये से कैंसिल आउट। सो करंट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 10 एम्पियर। करंट इज इक्वल्स टू हाउ मच? करंट कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर। हमसे करंट ही पूछा था, यस। करंट इनसाइड द सोलेनोइड इज 10 एम्पियर। करेक्ट आंसर इज 10। चलिए नेक्स्ट, अ स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, ठीक है। स्ट्रेट मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ m मान लेते हैं, स्ट्रिप का लेंथ l मान लेते हैं, दिस इज l, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ हमने n कंसिडर कर लिया, सो m इज इक्वल्स टू 44, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू m इंटू l, ठीक है। इफ द स्ट्रिप इज बेंट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कुलर शेप, ये क्लास इलस्ट्रेशन जैसा क्वेश्चन है, आप लोगों ने अपनी क्लास इलस्ट्रेशन में क्या होगा, हमने इसको बेंड कर दिया किसके शेप में? सेमी सर्कल के शेप में, जिसका रेडियस है r, ठीक है। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो m डैश इज इक्वल्स टू हाउ मच? m डैश इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा, जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब r लेंथ के टर्म्स में निकाल सकता हूं, 2r इज इक्वल्स टू हाउ मच? भाई ये जो सेमी सर्कुलर लेंथ है ये हो गया पाई आर, जो कि l के बराबर होना चाहिए, तो r आ जाएगा, वहां से r आ जाएगा, दिस पाई आर मस्ट बी इक्वल्स टू l, तो l r इज इक्वल्स टू l बाय पाई, तो ये हो जाएगा m इंटू 2 टाइम्स ऑफ l बाय पाई, ठीक है। m डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? m डैश का वैल्यू इज 2 इंटू एम एल डिवाइडेड बाय पाई। m डैश का m का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 44, पाई का वैल्यू 22/7, ये से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 28, सो करेक्ट आंसर इज 28। क्लियर है? करेक्ट आंसर इज 28। So yes, thank you so much guys. I hope you enjoyed this session. Bye bye, take care, have fun and enjoy your day guys.